नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति कैसे शम्बल्स में कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है, टूट फूट के सब टोटली फेल हो गई है, एब्सोल्युटली। अब ये जो इंडिया में आतंकवाद, टेररिज्म और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, सारी दुनिया को पता है कि असलियत क्या है। कि जब यूएसआर सोवियत यूनियन की आर्मी आई अफगानिस्तान में, उससे लड़ने के लिए यूएस ने सऊदी अरबिया और कई गल्फ के कंट्रीज में फाइनेंस किया और टेररिज्म को पैदा किया पाकिस्तान के अंदर। कई लाख आदमी उसमें मारे गए टेररिज्म में। और फिर सोवियत यूनियन, जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी दूसरे नंबर की पावर थी, उसको अपने वापस ले जाना पड़ा, क्योंकि अफगान तो कभी किसी हारे नहीं, कभी गुलाम नहीं रहे। 1918 तक इंडिया का पार्ट थे। तो उसके बाद यूएस से लड़े। उस टाइम गल्फ कंट्रीज ने, सऊदी अरबिया ने फाइनेंस किया उसको, टेररिज्म को। और पाकिस्तान के तो अफगान और पाकिस्तान के तो आदमी दिए गए, बहुत आदमी मरे उसमें। तो 30 साल का जो टेररिज्म जो हुआ, जो पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान तो कोई फायदा नहीं, नुकसान हुआ उससे। उसके पीछे यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज, इंग्लैंड और जर्मनी, ये सब, इटली और ये अरब कंट्रीज, उसमें सऊदी अरबिया खास तौर से उसको फाइनेंस करने वाले, ये फाइनेंसर्स थे। सब ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, वो सब सीआईए का था। और फाइनेंस थी अरब कंट्रीज की, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो टेररिज्म को पैदा करने वाले, ट्रेंड करने वाले, ये थे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका। तो उन्हें पता है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको इस्तेमाल किया है, ना कि पाकिस्तान ने। मैं इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूँ, उन्हें तो असलियत पता है। उनको ये भी पता है कि इंडिया में जो टेररिज्म हो रहा है होम ग्रोन है, अपने घरेलू मामले है। इंडिया शुरू से ही पड़ोसी देशों के मामले में दखलंदाजी कर रहा है। जैसा कि 1970-71 में बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 1975, उसके 5 साल बाद ही, 4 साल बाद ही सिक्किम में दखलंदाजी की और वहाँ पे सिक्किम को इंडिया का स्टेट बना लिया। बांग्लादेश को तो नहीं बनाया, सिक्किम को बना लिया। दखलंदाजी, वहाँ को भड़काए दंगे फसाद। और जो सीआरपीएफ के आदमी थे, वो सिविलियन ड्रेस में चौकिया के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। वो जो रॉ बनी थी उस टाइम में, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग 71 में, ये सब उसकी करामत थी। तो पड़ोसी मुल्कों के मामले में दखलंदाजी, इसका बहुत 70 से इतिहास है। कोई बलूचिस्तान में सबको पता है कि इंडिया जो वहाँ पे टेररिज्म करवा रहा है, फाइनेंस कर रहा है उसे, तो सब अफगानिस्तान के थ्रू। अब ये तो हो गया, चलो आप दूसरे कंट्री में कर रहे हो। अब मैं आता हूँ इंडिया के होम ग्रोन टेररिज्म कैसे चल रहा है। महात्मा गांधी का पहला मर्डर हुआ 1948 में, मई 1948 में। नाथुराम गौडसे पहले आरएसएस में था, फिर हिंदू महासभा में आ गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो पहले हिंदू महासभा में थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में गवर्नमेंट बनाई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उसमें। फिर अखिल भारतीय जनसंघ बना लिया, उन्हें पॉइजन दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय, वो भी भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे और अध्यक्ष है अखिल भारतीय जनसंघ जो होता था उस जमाने में। उनका गला दबा के
और उनको ट्रेन से चलती नीचे फेंक दिया। मेरे चाचा लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, मैं तो खुद संघ परिवार का हूँ, तो वो बता रहे थे कि वो ये जो है उस टाइम संचालक जो थे गुरुजी गोलवरकर, उन्होंने इसकी हत्या कराई है। मगर एक और अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बल्लाज माधोक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मर्डर में अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख का हाथ था। और कहीं नानाजी देशमुख ने ये बात एडमिट भी की है कि उसको वाजपेयी ने एंगेज किए थे, जिन्होंने उनका गला दबा के और चलती ट्रेन से फेंका था। तो वो भी हिंदू थे। इंटर पार्टी जो था कॉन्फ्लिक्ट था। प्रमोद महाजन, उसकी बेटी लोकसभा की मेंबर, बार बार हल्ला मचा रही है कि इसकी इंक्वायरी नहीं हुई कि मेरे बाप की हत्या कैसे हुई, क्यों गोली मारी गई। बोल नहीं सकती, मुझे तो उसकी भी हत्या हो जाएगी। तो इनका अप्रैल 2006 में मर्डर। गोपीनाथ मुंडे, उनके साले साहब, जून 2014 में उनकी कार से एक्सीडेंट कर दिया। वो ऐसे हुआ जैसे राव वालों ने सिक्किम के चोग्याल के जो बड़े बेटे थे उसकी कार का एक्सीडेंट करा दिया था ट्रक सीआरपीएफ के, और उसमें मौत हो गई थी। हरेन पांड्या, जो गुजरात में बीजेपी की सरकार में होम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी से सीनियर प्रचारक थे, तो हिरेन पांड्या की मार्च 2003 में हत्या हुई, क्योंकि वो भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे। और प्रजापति, जिसने हत्या की, बाद में उसकी भी हत्या हुई। उसको इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी आरएसएस की, तो इस्तेमाल करो फेंक दो। तो हिरेन पांड्या की हत्या कराई। उससे पहले ये मुंबई में दीनानाथ ऑडिटोरियम विले पार्ले ईस्ट में, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ 1993 में। क्यों कहते थे, एक ड्रामा था, वो कहते ये एंटी हिंदू है, इसे हम नहीं होने देंगे, और 2 दिन बाद उसमें उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। जब नहीं माना मैनेजमेंट, तो उसमें एक आदमी की मौत हो गई और 5-6 आदमी जख्मी हो गए थे। क्या उसमें 2 आदमी पकड़े गए थे, वो हिंदू थे, वो भी उनको सजा हुई, सजा की जेल की सजा काट के आ गए। उनको आर्म्स एक्ट में सजा हुई थी, मर्डर में नहीं हुई। फिर आप सुनील जोशी आइए, मध्य प्रदेश वाले, देवास में उनकी हत्या हुई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गुरु, जिसमें मुकदमा चल रहा, भी 30 जुलाई को फैसला आएगी, जज साहब फैसला देंगे, रिजर्व कर दिया उन्होंने। तो इसका ये जो मालेगांव महाराष्ट्र में मक्का मस्जिद के बाहर ब्लास्ट किया, उसमें कुछ आदमी मरे थे। और अजमेर की दरगाह शरीफ में बम ब्लास्ट था। इसमें जो आरएसएस के जो 5 टॉप के लीडर्स में हैं, इंद्रेश कुमार, उनको भी एनआईए ने सवाल पूछे थे, इन्वेस्टिगेट। मुसलमान होते तो पढ़ के डाल देते अंदर जेल में, पर हिंदू महान बड़े नेता को कैसे डाला जाए, नहीं डाल सकते, क्योंकि पुलिस भी हिंदू, जज भी हिंदू, सरकार भी हिंदू, प्रधानमंत्री भी हिंदू, चीफ मिनिस्टर भी हिंदू। तो कुछ नहीं हुआ। वो भी उन्होंने कहा कि भाई कि काफी एविडेंस नहीं है प्रोसिक्यूट करने के लिए इंद्रेश कुमार को, हाथ तो है इसका। अब आप ये देखिए, फिर गौरली लंकेश जर्नलिस्ट, उसका बंगलौर में मर्डर हुआ। नरेंद्र दुवालकर, उनका मर्डर हुआ। गोविंद पंसारे, उनका मर्डर हुआ। MM कालबुर्गी, जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, रिटायर्ड, उनका मर्डर हुआ। ये मारने वाले भी हिंदू और मरने वाला भी हिंदू। तो ये जैसे, अच्छा, अब ये गौर रक्षक, ये और उसके बाद स्प्लिंटर्स हैं, वो मुसलमानों को मार रहे हैं गाय के नाम पे, उनकी हत्या कर रहे हैं। केरला में पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहा है आरएसएस के वर्कर्स के कर रहे हैं, कम्युनिस्ट और ये आरएसएस के आदमी में, इनमें हत्याएं हो रही हैं।
अब जो इसके हत्याएं तो सारे यहाँ ये कर रहे हैं, हिंदू हिंदू की कर रहा है। अब जो पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अटैक किया, तो ये हुआ था फरवरी 2019 में, इलेक्शन से पहले लोकसभा के, उसी के नाम पे तो इलेक्शन जीता, ने काम तो कुछ क्या नहीं था। नरेंद्र मोदी तो इलेक्शन हार रहे थे, पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, और एक रात को जाके वहाँ 2-4 फोड़ी आए, पता नहीं कोई मरा नहीं मरा। और उसके बाद जो था पहलगांव, 4.25 दिन की लड़ाई में क्यों बोल गए। तो यानी पड़ोस के बलूचिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम में दखलंदाजी। अब इन सब मामलों को देख के सबको पता है, सारे वर्ल्ड में 23% पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस की है, आउट ऑफ अबाउट 8.5-9 बिलियन की पॉपुलेशन, 850-900 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसके बाद दूसरी है मुस्लिम। अब इंडिया में तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही है। तो पाकिस्तान को, चीन को ये समझाने में बड़ा आसान हो गया, सारे मुस्लिम कंट्रीज को, कि ये इंडिया जो एंटी मुस्लिम है, और इसलिए सब दंगे फसाद हो रहे हैं। कल बांग्लादेश में क्या बनाया, पाकिस्तान में दखल के सिक्किम पे कब्जा कर लिया। तो अब सवाल ये, अगर मुसलमान की हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे तो बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत सकती। काम तो कुछ है नहीं, अकल का दिवाला निकला हुआ है, खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, तो भाई इलेक्शन कैसे जीते। इलेक्शन ये कहते हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये झगड़ा सारा इलेक्शन का है। कोई सोचे ही कि परसों को दुश्मनी नहीं है मुसलमान। वहाँ अरब कंट्री में जाते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गले मिलते हैं मुसलमानों से, शेखों से, हिंदुस्तान में उनको गाली देते हैं, उन्हीं मुसलमानों, उनके भाइयों को। हिंदुस्तान के वोट की खातिर है ना, उनके पास पैसा है, बिजनेस लेना है, तो उनको गले मिलो। गल्फ कंट्री में सारे मुस्लिम है शेख, तो ना तो इनको कोई ईसाइयों से कोई तकलीफ है गले मिलने में, क्रिश्चियन से, ना मुसलमान से। पर हिंदुस्तान में मुसलमान गाली देनी है, तो ऐसा पॉलिटिकल मामला है। तो जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, डिप्लोमेसी है, टोटली फेल हो गई, क्योंकि चाइना सबको समझाने में आसान हो गया और पाकिस्तान को बदल दी उसने कि ये एंटी मुस्लिम है, पड़ोसी देशों में दखलंदाजी कर रहा है, ये आतंकवाद इनका अपना होम ग्रोन है। कितने इन्होंने अपने आदमी मारे, हिंदू ने हिंदू को मारा है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। और ये पाकिस्तान में आतंकवाद है, उनके खुद तक 90,000 आदमी मारे गए। वो तो कई मुहिम चलाई है पाकिस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, मगर उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई, जो अफगानिस्तान में लड़ाने के मुजाहिदीन तैयार किए गए थे, उसको निपटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी फैली है जगह जगह, और इंडिया जो बलूचिस्तान बढ़ावा दे रहा है उस आतंकवाद को। तो इसलिए सबको पता है कि ये जो कर रहा है इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो तो इनके अमेरिका के और ये सऊदी अरबिया इनके पैदा किए हुए, तो उससे तो पाकिस्तान खुद सफर है, विक्टिम है, सफरर है। इंडिया नहीं है, इंडिया से ज़्यादा आदमी मरे आतंकवाद में पाकिस्तान में। कहते कि 90,000 1 लाख के करीब मर चुके हैं। इंडिया में तो उतने नहीं मर रहे। यहाँ तो इंडिया में यही आतंकवादी खुद हिंदू आतंकवादी है, हिंदू को मार रहा है। जैसे पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, इंडिया में हिंदू को मार रहा है। तो आरएसएस जो है, राष्ट्रीय सेवक संघ, हिंदू महासभा, आरएसएस सारे नॉन स्टेट एक्टर है और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी पैदा कर रहा है, गौरक्षक पैदा कर रहा है। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोकसभा की मेंबर रही 5 साल, जो उसमें मोलेगा बॉम्ब ब्लास्ट में है, और अजमेर दरगाह में भी उसका हाथ था। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि उसका सुनील जोशी को सब पता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस उसके पास पहुंची NIA, तो भी उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया अपने गुरु का। तो प्यारे ये दोस्त हो रहा है। तो आतंकवाद क्या है? ये फॉरेन पॉलिसी इसलिए इंडिया की चैम्बल्स में डिस्ट्रॉय हो गए, कूड़े के ढेर में चले गई। तो बस सत्य तो ये है, तो सत्य में जयते। नमस्कार।